हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आपको बताएंगे लॉकडाउन, मौसम अपडेट और ट्रेंड से जुड़ी हर पल पल की खबरें के साथ सरकार का बड़ा ऐलान, अब हर गरीब को मिलेगा सस्ता घर। इसकी पूरी जानकारी आपको बताएंगे वीडियो में विस्तार से। जी हाँ, वही आज की बड़ी खबरों में आपको बताएंगे वित्त मंत्री ने 20 लाख करोड़ की दूसरी किस्त से किया गरीब मजदूर और किसानों के लिए बड़ा ऐलान। इसकी भी पूरी जानकारी आपको बताएंगे आगे वीडियो में। वही एक और बड़ी खबर आई है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत पर हमला करने का दिया आदेश। जी हाँ दोस्तों, आपसे हम आज की इसी वीडियो में आज की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, जिनको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो वीडियो को बिना भगाए ध्यान से आखिर तक जरूर देखें। तो आइए बिना देर किए चलते आज की पहली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, इससे पहले फटाफट जान लेते हैं चीनी बीमारी यानी कि कोरोना महामारी की आज की ताजा अपडेट। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में अब तक संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और ये संख्या बढ़कर 78,000 से अधिक हो चुकी है। जबकि अच्छी खबर ये है कि 20,200 से अधिक मामले सही हो चुके हैं और आपको बता दें कि 2,500 से अधिक लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। दोस्तों, हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक ये आंकड़ा और भी बढ़ गया हो। इसी के साथ ही बढ़ते आज की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, सरकार ने किया बड़ा ऐलान, अब जल्द शुरू होगी सभी शताब्दी और बाकी मेल एक्सप्रेस ट्रेनें। स्पेशल ट्रेनों में भी मिलेगा वेटिंग टिकट। जी हाँ, देश के अलग अलग राज्यों में फंसे आम लोग और प्रवासी मजदूर अब आसानी से अपने अपने घर जा सकेंगे। बता दें कि अब सरकार के आदेश में जल्द ही शताब्दी सहित दूसरी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें चलनी शुरू हो जाएंगी। इसके साथ ही हाल ही में शुरू की गई स्पेशल ट्रेनों में अब वेटिंग टिकट भी मिल सकेगा। अब तक इनमें केवल कंफर्म टिकट बुक हो रहा था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि स्पेशल ट्रेनों की AC 1 कोच में 20 वेटिंग टिकट दिए जाएंगे, तो वही AC 2 में 50 सीटें और AC 3 में 100 सीटें वेटिंग में दी जाएगी, जबकि स्लीपर में यह संख्या 200 होगी। हालांकि RAC कोटे में फिलहाल टिकट नहीं दिए जाएंगे। अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, अब हर शहरी गरीब और प्रवासी मजदूरों को सस्ते दाम पर मिलेगा घर। जी हाँ, अब हर गरीब को सस्ते दाम में घर मिलेगा। इसके लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल 20 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमिक राहत पैकेज के दूसरे हिस्से के बारे में जानकारियां दी थी। बता दें कि कल के पैकेज का केंद्र बिंदु प्रवासी मजदूर, गरीब और छोटे और सीमांत किसान रहे। कल के ऐलान में केंद्र सरकार ने बताया कि प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीब वर्ग को सस्ते दामों में किराए पर घर मुहैया कराएगी। ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किया जाएगा। इस योजना के जरिए शहरी गरीबों को कम किराए पर रहने के लिए घर मिलेगा। जी हाँ, इसके लिए शहरों के सरकारी फंड हाउसिंग को अफोर्डेबल रिटेल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में तब्दील किया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इंडस्ट्री और संस्थानों के ऐसे हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए इंसेंटिव्स देंगी। इन हाउसिंग कॉम्प्लेक्स को प्राइवेट जमीन पर बनाया जाएगा। बता दें कि केंद्र सरकार की एजेंसी और राज्य सरकार की संस्थाएं भी इसमें अपना योगदान देगी। वित्त मंत्री ने कहा कि इस स्कीम के बारे में सभी विस्तृत जानकारी जल्दी जारी कर दी जाएगी। अगली बड़ी खबर है PM केयर्स फंड से 3100 करोड़ रुपए जारी, प्रवासी मजदूरों पर खर्च होंगे 1000 करोड़। जी हाँ, कोरोना संकट को लेकर बनाए गए PM केयर्स फंड पर विपक्ष मोदी सरकार पर हमला करता आया है। कांग्रेस की ओर से इसका ऑडिट कराने की मांग भी की जा चुकी है। वहीं अब प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से PM केयर्स फंड के पैसे आवंटित करने की जानकारियां दी गई है। कोरोना से लड़ाई के लिए PM केयर्स फंड से 3100 करोड़ आवंटित किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 3100 करोड़ में से 2000 करोड़ रुपए वेंटिलेटर खरीदने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। 1000 करोड़ रुपए का इस्तेमाल प्रवासी मजदूरों के देखभाल के लिए किया जाएगा और 100 करोड़ रुपए वैक्सीन के लिए रिसर्च पर खर्च किए जाएंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस की वजह से फैले संकट को देखते हुए PM केयर्स फंड की शुरुआत की थी और लोगों से इसमें दान करने की अपील की थी। अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे राहत पैकेज की दूसरी किस्त में किसे क्या मिला, क्या है वित्त मंत्री के बड़े ऐलान। जी हाँ, आपको बता दें कि PM नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया था। राहत का यह सिलसिला गुरुवार को भी जारी रहा और निर्मला सीतारमण की एक बार फिर दूसरी किस्त का ऐलान किया था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार अब देश भर में आम गरीब और प्रवासी मजदूरों को मुफ्त में अनाज देगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल राहत पैकेज के दूसरे हिस्से के ऐलान के दौरान बताया कि केंद्र सरकार अब अगले 2 महीने तक इन सभी को मुफ्त में अनाज मुहैया कराएगी। इसमें वो मजदूर भी शामिल हो सकेंगे जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। वित्त मंत्री ने बताया कि सभी प्रवासी मजदूरों को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अनाज और प्रति परिवार 1 किलोग्राम चना दिया जाएगा। बता दें कि वित्त मंत्री ने दूसरा ऐलान ये किया कि 50 लाख रेहड़ी पटरी कारोबारियों को 10,000 रुपए का विशेष लोन दिया जाएगा। इसके लिए सरकार 5,000 करोड़ खर्च करेगी। जी हाँ दोस्तों, आगे किसानों के लिए रबी फसलों की कटाई और खरीफ की बुआई के दौरान राहत देते हुए केंद्र सरकार ने गुरुवार को 30,000 करोड़ रुपए की इमरजेंसी कैपिटल फंडिंग का ऐलान किया है। इससे हर किसान को अपनी फसलों के लिए आसानी से लोन मिल जाएगी। अगली बड़ी खबर में बताएंगे
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत पर हमला करने का दिया आदेश। जी हां, भारत के कड़े रवैये से पाकिस्तान में हलचल मची है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके के प्रधानमंत्री राजा फारूक हैदर ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से पीओके बचाने की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की ड्यूटी है कि वे अपने भाई बहनों की रक्षा करे। भारत कई दिनों से पीओके के बारे में मौसम पूर्वानुमान जारी कर रहा है, हमें अब दिल्ली के मौसम अपडेट जारी करना चाहिए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजा फारूक हैदर ने कहा कि प्रधानमंत्री इमरान खान को अब कड़े कदम उठाने चाहिए, केवल जुबानी बयानबाजी काम नहीं करेगी। आपको आगे आना चाहिए और अपनी सेना को भारत पर हमला करने के लिए कहना चाहिए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में भारत के मौसम विभाग ने पीओके गिलगिट बल्चिस्तान के मौसम की जानकारी देने की शुरुआत की थी। भारत के इस कदम के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, योगी सरकार का बड़ा ऐलान, प्रवासी से नहीं लिया जाएगा किराया। जी हां, देश में कोरोना संकट जारी है। लॉकडाउन के बीच देश भर में फंसे मजदूर अपने अपने गृह राज्यों की ओर लौट रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने ऐलान किया है कि प्रवासी मजदूरों से किराया नहीं लिया जाएगा। यूपी आने वाली ट्रेनों का किराया सरकार देने वाली है। यूपी के उपर प्रमुख सचिव गृह अविनाश कुमार अवस्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुरुवार को ये बात कही थी। अगली बड़ी खबर है, राहुल गांधी ने प्रवासी मजदूरों को लेकर एक बार फिर मोदी सरकार को घेरा। जी हां, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रवासी श्रमिकों से जुड़ा एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि ये मजदूर देश के स्वाभिमान का ध्वज है, इसे कभी भी झुकने नहीं देंगे। इनकी हर चीखे और आवाज सरकार तक पहुंचाई जाएगी, उन्हें हर मदद दिलाई जाएगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि अंधकार घना है, कठिन घड़ी है, हिम्मत रखिए, हम इन सभी की सुरक्षा में खड़े हैं, सरकार तक इनकी चीखे पहुंचा के रहेंगे, इनके हक की हर मदद दिला के रहेंगे। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि देश की साधारण जनता नहीं है, ये तो देश के स्वाभिमान का ध्वज है, इसे कभी भी झुकने नहीं देंगे। अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, सरकारी कर्मचारियों के लिए आई खुशखबरी, सरकार ने किया ये बड़ा ऐलान। जी हां, कोरोना वायरस के चलते इन दिनों देश भर में कई ऑफिस बंद है। सरकारी ऑफिस में भी काफी कम संख्या में स्टाफ काम पर पहुंच रहा है, सिर्फ जरूरी सेवा वाला स्टाफ ऑफिस पे आ रहा है। कई प्राइवेट ऑफिसों में इन दिनों वर्क फ्रॉम होम यानी घर से ही स्टाफ काम कर रहा है। इसी बीच अब सरकारी ऑफिस में काम करने वालों के लिए भी अच्छी खबर आई है। सरकार भी उनसे घर से काम कराने के विकल्प पर काम कर रही है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार ने वर्क फ्रॉम होम लेकर एक ड्राफ्ट पेपर तैयार किया है। इसके मुताबिक सरकारी ऑफिस में काम करने वाले स्टाफ को साल में 15 दिन घर से काम करने की छूट मिल सकती है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार ने जो मसौदा तैयार किया है उसमें कहा गया है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इसके लिए कामकाज के शेड्यूल में कई बदलाव करने होंगे। अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, विजय माल्या की मोदी सरकार से गुहार, कहा मुझे माफ कर दो। जी हां, भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को जोर का झटका लगा है। इंग्लैंड की हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाने की याचिका खारिज कर दी है। इस फैसले के बाद माल्या के सारे कानूनी रास्ते बंद हो चुके हैं और अब 28 दिनों के अंदर उन्हें भारत प्रताड़ित किया जा सकता है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत सरकार ने कोरोना वायरस संकट के बीच एक बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था। इस ऐलान पर हर कोई अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। इसी बीच एक प्रतिक्रिया लंदन से भी आई है। शराब कारोबारी विजय माल्या ने इस ऐलान पर केंद्र सरकार को बधाई दी, साथ ही ये भी कहा कि अब सरकार को उससे सारा पैसा वापस ले लेना चाहिए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि विजय माल्या की ओर से ट्वीट किया गया कि मैं सरकार को कोरोना वायरस संकट के बीच रिलीफ पैकेज की बधाई देता हूँ। सरकार को जितना पैसा छापना चाहिए वो छाप सकते हैं, लेकिन उन्हें मेरे जैसे एक छोटे सहयोगकर्ताओं को इग्नोर करना चाहिए जो स्टेट बैंक का सारा पैसा वापस लौटाना चाहता है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मोदी सरकार से माफी मांगते हुए शराब कारोबारी ने लिखा कि मुझसे सारा पैसा बिना शर्त के ले लीजिए और मामला खत्म कीजिए। अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे, महाराष्ट्र में 31 मई तक जारी रह सकता है लॉकडाउन, मंत्रियों को मिलेगी खास जिम्मेदारी। जी हां, देश भर में से सबसे ज्यादा कोरोना ग्रस्त महाराष्ट्र सरकार लॉकडाउन 4.0 में कुछ छूट को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर सकती है। राज्य में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए राज्य सरकार नई गाइडलाइन तैयार करने पर विचार कर रही है। नई गाइडलाइन के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने वरिष्ठ मंत्री और अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई थी। गुरुवार को हुई इस बैठक में महाराष्ट्र सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री भी मौजूद रहे थे। उन्होंने लॉकडाउन पर राय रखी थी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अगर प्राइवेट दफ्तरों को खोलने की इजाजत दी जाएगी तो वहाँ कम से कम स्टाफ काम करेगा, इसकी भी जाँच की जाएगी।
जाएगी। हालांकि कंटेनमेंट जोन में पड़ने वाली दफ्तरों को खोलने की इजाजत नहीं मिलेगी। अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे, राहत पैकेज की दूसरी किस्त पर कांग्रेस का हमला, खोदा पहाड़ निकला जुमला। जी हां, कोरोना काल में अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए की राहत पैकेज का ऐलान किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को राहत पैकेज की दूसरी किस्त की जानकारी दी। उन्होंने रेहड़ी कारोबारी, छोटे किसान, प्रवासी श्रमिकों को लेकर कई ऐलान किए थे। उनके ऐलान के बाद अब कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है। पार्टी की ओर से इसे खोदा पहाड़ निकला जुमला बताया गया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया कि निर्मला सीतारमण के आर्थिक पैकेज के दूसरे दिन के घोषणाओं पर बड़ा हमला बोला और कहा कि इसका अर्थ है खोदा पहाड़ निकला जुमला जैसा ही निकला। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी है तो हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और रोजाना एक दूसरे के साथ काम की खबरें शेयर कर पाएंगे। बस अभी इतना ही, धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय।